हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। सो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो हमारा है यानी सचिवालय सहायक, इसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस बार जो कट ऑफ रहने का अनुमान है, प्रीवियस ईयर क्या कंपटीशन था, इस बार कितना कंपटीशन रहने का अनुमान है और इस बार आपको कैसे स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो चलेगा वीडियो को शेयर भी करिएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर मैंने डिटेल सब कुछ लिखा है। आपका जितना भी डाउट है सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सीजीएल 1 और सीजीएल 2 इसमें क्या कट ऑफ रहा था, इस टाइम में क्वेश्चंस कहां से कितने कितने पूछे गए थे, इस वीडियो में हर एक बारीक डिटेल जो है आपको कवर किया गया है। तो वीडियो देखिए और शेयर जरूर करिएगा, आपको इससे डेफिनेटली 200% प्रॉफिट होगा। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो इसमें वैकेंसी जो है, ठीक है, टोटल फॉर्म जो है, या माफ कीजिएगा टोटल पोस्ट, यहां पे मैंने फॉर्म लिख दिया है टोटल पोस्ट, ठीक है ना। इसको यहां पे कट कर लीजिए और यहां पे आप लोग इसको टोटल पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। टोटल पोस्ट, ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले। 2187 टोटल पोस्ट है यहां पे, राइट। कितने पोस्ट है टोटल? 2187। टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ है? तो 9,12,000 ये जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है यहां पे फिलअप किए गए हैं, 9,12,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा यहां डिटेल, नेक्स्ट डिटेल क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा डिटेल है कि भाई देखिए एग्जाम डेट कब शेड्यूल्ड है। तो 26 से 27 नवंबर एग्जाम डेट शेड्यूल्ड है, आप सभी को ये मालूम है और इस पे काफी ज्यादा अपोज भी हो रहा है। आज सुबह सुबह मैंने वीडियो भी बनाया है कि एग्जाम चांसेस कम है कि डेट एक्सटेंड हो, जो डेट है उसी डेट पे एग्जाम होगा, ये मैंने आपको डिटेल में बोला है आपको। तो आई होप आप सब इससे कोरिलेट करिएगा और एग्जाम डेट बढ़ाना इस चक्कर में आप लगे नहीं रहेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्री एग्जाम का जो रिजल्ट डेट है ये भी अनाउंस किया जा चुका है, 20 से 30 जनवरी। अब आप यहां पे देखिए प्रॉपर जो मैंने स्ट्रक्चर जो यहां पे दिया है, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। यहां पे आपको बहुत कुछ इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या समझ में आएगा? जितना इन्होंने कैलेंडर अपना, ये बेसिकली इन्होंने ओवरऑल कैलेंडर जारी कर दिया और इन्होंने बोला है कि भाई हमने जो कैलेंडर जारी कर दिया उस हिसाब से हम प्रॉपर पूरा कोशिश करेंगे कि एग्जाम हम उसी हिसाब से लें, ठीक है। अगर इन्होंने उस हिसाब से एग्जाम ले लिया तो टू बी श्योर ये भारत का सबसे क्विकेस्ट बोर्ड होगा, सबसे क्विकेस्ट बोर्ड होगा अगर इन्होंने उस हिसाब से एग्जाम ले लिया तो, ठीक है ना। देखिए रिजल्ट कितना देंगे ये लोग, 5 गुना रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। जो प्री के लिए जो रिजल्ट रहेगा, यानी जो प्री का जो रिजल्ट रहेगा, मेंस के लिए जो रिजल्ट जो ये लोग देंगे, प्री में जो बच्चे पास करवाएंगे ये 5 गुना पास करवाएंगे, मतलब 2187 गुने आप 5 कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल जो है अगर राउंड फिगर में मान के चले तो पकड़ के चलिए कि 11,000 के आसपास जो है बच्चों का यहां पे रिजल्ट आएगा। कितना? 11,000। आप समझो कितना ज्यादा कंपटीशन है। अच्छा, यहां पे एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, जो 2015 में हुआ था और 10 में हुआ था उस समय जो है ना 10 गुना रिजल्ट दिया गया था, अभी सिर्फ 5 गुना दिया जाएगा। उस समय जो कैंडिडेट्स की संख्या थी 6 लाख 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बारी 9,12,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो अब कंपटीशन कहां पे है ये आप बस इमेजिन करिए और मतलब आप सोचिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और हर एक एक्सपेक्ट पे हम लोग जो है ध्यान देंगे, उसके बाद ही जो है चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब देखिए मेंस एग्जाम फॉर्म जो है ये कब भरा जाएगा, रिजल्ट जब आ जाएगा तो मेंस का भी एग्जाम का फॉर्म भरना है। तो ये टू बी प्रिसाइज देखिए फरवरी में भरा जाएगा। इन्होंने बोला रिजल्ट हम लोग जनवरी में दे देंगे, 20-22 के आसपास जनवरी में रिजल्ट दे देंगे 23 में, और जो है आपका फॉर्म हम लोग 23 में फरवरी में स्टार्ट करवा देंगे भरवाना। अच्छा, मेंस का एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दिया है, 2023 में मार्च में लोग करा लेंगे और अप्रैल में जो है ये मेंस का रिजल्ट पब्लिश कर देंगे 23 के अंदर ही। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भैया, आपके पास जो है मान के चलिए अगस्त तक में, मई जून तो ये लोग बोल रहे हैं मान के चल रहा हूं, अगर ये लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं अगस्त तक में इनके हिसाब से आपके पास आपके हाथ में नौकरी होगा। यानी कि अगली बार जब आप अपनी बहन से राखी बनवाएंगे ना, उनको अपना सैलरी में से आप पैसा दे पाइएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अपना जो आपका सैलरी होगा ना, वहां आप जो अभी पापा से पैसे लेते होंगे, मम्मी से लेते होंगे, या तो बचाते होंगे और अपनी बहनों को गिफ्ट देते होंगे, या नहीं देते होंगे, बहन भी सोचती होगी भाई तो अभी कुछ कर नहीं रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन्होंने कैलेंडर फॉलो कर लिया
तो भाई अगली राखी में अपने सैलरी से उनको नेक दे पाओगे राखी के अंदर, समझो, समझ रहे हो। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस सभी को पता है क्या है, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि चीज़ों को जो है प्रॉपर क्लियर करते हुए चलना जरूरी है, ठीक है। देखिए प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मैंने यहाँ प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, समझिएगा। -1/4 है, यानी कि एक गलती के ऊपर आपका 1 नंबर काटा जाएगा, लेकिन सही कीजिएगा 4 नंबर दिया जाएगा। क्लियर रेशियो है, समझ के चलिएगा। कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जीके जीएस यानी समान अध्ययन समान ज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस से सीधा 25 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मैथ से 25 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा यहाँ समझने की जरूरत है, अर्थमेटिक से क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा रहने का चांसेस है, लेकिन एडवांस मैथ का भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो आप लोग जो है, अगर एडवांस आपका अच्छा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है टेंशन मत लीजिए, अर्थमेटिक पे फुल्ली फोकस कीजिए, अर्थमेटिक अपना तगड़ा रखिएगा। रीजनिंग में जो है 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब बात कर ले, देखिए जो हमारा जो है 2010 में सीजीएल 1 हुआ था, 2015 में सीजीएल 2 हुआ था, इसमें किस किस एरिया से कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, एक बारी इसके ऊपर भी हम लोग सरसरी नजर डालते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इसको भी आप लोग जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इस वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि मेंस का जो सिलेबस है सिमिलर होता है प्री के सिलेबस से, ठीक है। और यहाँ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किया जाता है मेंस में, हिंदी का सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। इसमें अगर पास नहीं करिएगा तो आपका वैसे भी डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया, इसलिए यहाँ पे पास करना काफी ज्यादा जरूरी है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 नंबर का ये जो है एग्जाम होगा, और 2 घंटा 15 मिनट का जो है यहाँ पे एग्जाम होगा। 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, यानी कि 100 में से 30 नंबर लाना आपका जरूरी है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करना जरूरी है। नेगेटिव सब काट के, यानी 30 और 30 को इंटू 4 कर दीजिए, तो यानी 120 नंबर आपको लाना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पे आप समझ जाइए 30% मार्क्स लाना, यानी कि 120 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे एक देखिए मैंने डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में कहां से क्या क्या पूछा है, तो मैंने प्रॉपर यहाँ पे डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको यहां से समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। देखिए पीटी में और मेंस में सीजीएल 1 में कहां से किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, ये हम बात कर लेते हैं। साइंस से देखिएगा 25 सवाल थे उस समय 2010 में, ठीक है। मेंस में यही 30 क्वेश्चन कर दिया गया था, क्योंकि दोनों का सिलेबस प्री और मेंस सेम है, तो आपको ये देख के समझ के चलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में 25 था और 15 मेंस में था। रीजनिंग में पीटी में 50 और मेंस में 43-44 था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये लोग बोल रहे हैं ना, एग्जैक्ट नंबर ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेंस में खास करके इनका नंबर जो ऊपर नीचे हो जा रहा है। हिस्ट्री का देखिए 16 पीटी में पूछा और मेंस में 6 सवाल पूछा। उस हिसाब से अगर हम बोले तो जीके जीएस में आपको सीधा का सीधा जो है, अगर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से भाई साहब 16 सवाल सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा हिस्ट्री से पूछ रहा है। हिस्ट्री आप रगड़ के पढ़िएगा, कोई कोताही मत बरतिएगा, यही हम बोलेंगे। ज्योग्राफी में 8 सवाल ज्योग्राफी से था प्री में, और मेंस में 16 था। पॉलिटी में यानी अपना जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 2 था और 5 मेंस में था। इकोनॉमिक्स में 1 प्री में और 3 सवाल थे मेंस में। 15 की बात कर लेते 2015 में, देखिए 16 सवाल पूछा था साइंस का पीटी में, है ना। 25 क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन 16 पूछ दिया था। मेंस में 36 पूछ दिया था। अब देखिए यहां जो लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से फॉलो भी नहीं करते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ये नहीं सोच के आपको चलना है कि 25 लिख दिया तो 25 पूछेगा ही पूछेगा, नहीं। 30 सवाल मैथ से था पीटी में, देखिए कितना ज्यादा सवाल पूछ दिया, 25 बोला था 30 पूछ दिया है मैथ से, ठीक है। 17 यहां पे देखिए, यहां पे घटा दिया, 17 सवाल मैथमेटिक्स से दिया है। 51 रीजनिंग में पूछ दिया जो कि 50 बोलता है, और मेंस में जो है 43 सवाल पूछ दिया, ठीक है। हिस्ट्री देखिए 8 ही सवाल बस पूछा, सिर्फ सीजीएल 2 में हिस्ट्री से 8 सवाल था, और 2015 में मेंस में जो है 3 सवाल थे। ज्योग्राफी में 7 सवाल पीटी में और मेंस में 10। पॉलिटी में 10 सवाल पीटी में और मेंस में 11, और पीटी में फिर इकोनॉमिक्स में 5 थे और मेंस में 2 थे। तो ये ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे मैंने क्या कितना कहाँ से पूछा ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा और देखिएगा, करेंट अफेयर्स अपना आ जाता है और बिहार स्पेशल, ये भी हम लोग देखते चलते हैं,
ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर ले, तो करंट अफेयर्स में देखिए 2010 वाला जो CGL 1 था उसमें 8 से 9 करंट अफेयर्स पूछा था और 8 मेंस में पूछा था। मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है, तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये समझ जाइए। बिहार आपको देख लीजिएगा, बिहार के 4 से 5 सवाल रहेंगे, ये एकदम श्योर है, रहना ही रहना है। 4 पीटी में 3 मेंस में पूछ दिया था। अच्छा ये स्टैटिक है, स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक का 10 सवाल पूछ दिया है। अब स्टैटिक में क्या होता है, और देखिए मेंस में 20 पूछ दिया है। सीधा का सीधा स्टैटिक आपका यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो जाएगा। स्टैटिक क्या रहता है, भारत में छोटा बड़ा, विश्व में छोटा बड़ा, भारत में पहले, विश्व में पहले, यानी कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, है ना, पहले स्पेस में कौन गया, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये आपको अच्छे से कवर अप करके रखना है, ये गेम चेंजर बनेगा। इस बारी भी स्टैटिक का नंबर ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर हम बात करें 2015 में देखिए 8 सवाल पूछा था, 18 पूछा था मेंस में, 3 पीटी में पूछा था और 1 मेंस में पूछा था बिहार से। और स्टैटिक का देखिए अगेन 12 पूछ दिया था पीटी में और 9 पूछा था आपके मेंस में। तो यहाँ पे सेम सिलेबस है और उस हिसाब से आपको चीजों को कवर अप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए प्रीवियस जो हमारे जो 2 एग्जाम्स हुए CGL 1 CGL 2, उसके यहां पे मैं आपके साथ कट ऑफ शेयर कर रहा हूं, और फिर जो हमारा CGL 3 है इसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी आपके साथ किया जाएगा। तो देखिए यहां पे आप सोच रहे होंगे इसको देख के कि अरे 86, 88, 82, 86 इतना कम। भाई बता रहा हूं, हड़बड़ाओ मत, यहां पे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, डिटेल में बात करेंगे। CGL 1 2010 में हुआ था, ठीक है। 2015 में CGL 2 हुआ था। अब देखिएगा इसमें नंबर ऑफ सीट जो थे 3095 सीट थे, ठीक है, और सिर्फ 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ओनली 6 लाख। पोस्ट कितने थे, 3095 थे। आप सोचिए इस बारी सिर्फ 2100 समथिंग के आसपास पोस्ट है, उसमें रिजल्ट 10 गुना दिया गया था, इस बारी बोला है सिर्फ 5 गुना रिजल्ट देंगे। आप समझो उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, उतना मारा मारी नहीं था, लेकिन रिजल्ट 10 गुना था। इस बारी नंबर ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल 9.25 लाख हैं, लेकिन रिजल्ट 5 गुना कर दिया। आप समझो किस लेवल का कंपटीशन है, समझ रहे हो, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब यहां पे देखो, यहां पे नंबर आपको दिख रहा है, इसके आगे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। इतने सवाल आपको सही करने होंगे, नंबर नहीं है ये। यानी जनरल वालों ने 150 में जो 86 सही किया है काट कूट के, समझ रहे हो, जिनका 86 सवाल सही हो गया है गलती वलती सब होने के बाद, उनका रिजल्ट था 86। BC का 82 क्वेश्चन सही करने पे आ गया, EBC का 72 सवाल सही करने पे आ गया, SC का 60 सवाल सही करने पे आ गया, ST का 48 सवाल सही करने पे आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें CGL 2 में, देखिए CGL 2 में यहां हम बात करें 2015 में जो हुआ था, 88 सवाल जनरल वालों ने सही किया, 1 में 86, 15 में 88 और अब 22 में होने वाला है 3, ठीक है। 86 BC सही किया तो हो गया, EBC 81 सही किया तो हो गया, है ना। SC जो है 72 सही किया और ST 71 सही किया तो हो गया। अब यहाँ पे नंबर देखिए, जनरल वाले का मोटा मोटी मतलब 2 नंबर का फर्क है, लेकिन BC का देखिए 82 है, 86 है, 4 नंबर फर्क आ रहा है। EBC देखिए कहाँ ये 72 था, कहाँ 81, सीधा 9 नंबर का फर्क है। यहां पे देखिए SC का सीधा 12 नंबर का फर्क है, ST का देखिए 48 और 71, सीधा जो बूम किया है ST वालों का, मोटा मोटी समझ रहे हो आप, 40-45 नंबर बूम कर गया है। तो ये ओवरऑल जो सिनारियो यहां पे आप देख सकते हो। अब 2022 का जो ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा, मैं 22 का अब यहां पे आपके साथ जो है बताता हूं। सबसे पहले देखिए नंबर गेनिंग सब्जेक्ट समझिए, कहां कहां से आपको नंबर मिल सकता है। आपको रीजनिंग में जो है 50 में से आपको ये कोशिश करना है कि ओवरऑल 45 प्लस हम सही करें, ठीक है। ये आपको जो है कोशिश करनी है कि 45 प्लस हम सही करें, ये आपको डेफिनेटली कोशिश करना है। एक तो यहां से आपको नंबर गेन करने को मिलेगा, साथ ही साथ देखिए साइंस में आप क्राउन हो या लूसेंट हो, उसका अच्छा से पोर्शन पूरा पढ़ जाइए, या तो घटना चक्र है, रेलवे स्पीडी है, कोई भी जो भी है, साइंस आप अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए 25 में से कम 20 प्लस साइंस में से हम सही करें। ये दोनों आपको यहां से नंबर दिलाएगा। फिर आपका मैथमेटिक्स जिनका भी सही है मैथमेटिक्स, कोशिश करिए भाई 25 में से 24 और 23, कम से कम 23 प्लस कर लो, 23 प्लस हम सही करें। अगर देखिए मैथ में क्या है ना, अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, उसमें कुछ गेस वर्क नहीं होता है। जीके जीएस की बात करें 50 सवाल है, 50 अगर आप
काफ़ी धुरंधर टाइप के आपका जीएस है, तो भी आप जो है ना कोशिश करिएगा 32 प्लस अगर आप ला रहे हैं जीएस में, अगर इतना आप सही कर पा रहे हैं, है ना, 32 प्लस अगर आप ला रहे हैं, अगर 40-42 कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन 32 प्लस ला रहे हैं तो आपका जीएस काफ़ी अच्छा है, फिर आप गेन कर लीजिएगा नंबर। तो ये टोटल रेशियो रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जनरल कितना इस बार कट ऑफ रहेगा। इस बार जो चूंकि नंबर ऑफ जो रिजल्ट है सिर्फ 5 गुना देगा, ज़्यादा एस्पिरेंट हैं, पोस्ट कम है, उस हिसाब से देखिए इस बारी की अगर हम बात कर लें, आपको कम से कम देखिए पकड़े चलिए 110 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं, समझ रहे हो। 110 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। बीसी का अगर हम बात कर ले, सिमिलरली यहां पे इनको 105 प्लस 2 और -2 कर लीजिए, यही ओवरऑल जो है घूमेगा, ठीक है। ईबीसी का कम से कम इनको 102 प्लस करना पड़ेगा। एससी का देखिए अगर हम बात कर ले, इनका 92 प्लस यहाँ पे 2 और -2 कर लीजिए, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। और एसटी का जो अगर हम बात कर ले तो इनको कम से कम 88 प्लस स्कोर जो है यहाँ पे इनको ओवरऑल करना पड़ेगा। तो ये जो है 2022 का ओवरऑल जो है कट ऑफ रहने का सिनारियो है 2022 में CGL 3 का। आप लोग इससे कितना कोरिलेट करते हैं, आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है, कमेंट करके जरूर से जरूर अपने स्कोर हमारे साथ, और क्या आपका अभी तैयारी है, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। हम आपके एक शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स को हमारे सराहना मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को आप कैसे बारीकी से, अभी लास्ट टाइम में जो 1 महीना रह गया, कैसे तैयार कर सकते हैं, और किस किस पोर्शन पे, किस किस सब्जेक्ट टॉपिक्स पे, चैप्टर्स पे आप फोकस अभी करना चाहिए आपको। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज।